आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 12 के छात्रों के लिए प्लांक की परिकल्पना और जानेंगे उसका आधुनिक भौतिकी में क्या महत्व है। क्या प्लांक ने अपनी परिकल्पना दी और उसका आधुनिक भौतिकी में क्या महत्व है। तो देखिए, जैसे कोई भी पदार्थ होता है तो वो पदार्थ ऊर्जा उत्सर्जित भी करता है और अवशोषित भी करता है। फिर से रिपीट कर रहे, कोई भी पदार्थ होता है वो ऊर्जा उत्सर्जित भी करेगा और ऊर्जा अवशोषित भी करेगा। तो यहाँ पे देखो इस तरह का फिगर जो बनाया हुआ है, तो यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये हमारा पदार्थ हो गया और ये पदार्थ के द्वारा ऊर्जा अवशोषित की जा रही है। फिर एक दूसरा फिगर बनाते हैं, यहाँ ये दिखाया गया है कि यहाँ से पदार्थ जो है वो ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है, यहाँ से अवशोषित कर रहा है। तो ये हमारा कंस क्या बना हुआ है, यहाँ पे अवशोषित, ये अवशोषित कर रहा है और यहाँ से वही पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। तो प्लांक ने जो अपनी परिकल्पना दी इसी के आधार पर दी। उनका ये कहना था कि कोई भी पदार्थ ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत रूप में नहीं करता। यहाँ पे सतत रूप का ये मतलब है कि हम ये कह दें कि ऊर्जा हमको इस तरह से प्राप्त होती है, तो ये एकदम गलत है। ऐसे हमें ऊर्जा बिल्कुल प्राप्त नहीं होती, ना तो ऐसे प्राप्त होती है और ना ही ऐसे उत्सर्जित होती है। वो तो कैसे प्राप्त होती है, तो उन्होंने ये कहा कि जो ऊर्जा अवशोषित होती है या उत्सर्जित होती है वो प्रकाश के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होती है। अब इन बंडल या पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। इन बंडल या पैकेट को फोटान कहा जाता है या क्वांटा कहा जाता है। फोटान या क्वांटा कहते हैं। तो प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत रूप में न होकर उसके छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटान या क्वांटा कहते हैं। फिर जो प्रत्येक फोटान या क्वांटा होता है उसकी एक निश्चित ऊर्जा होती है और ये जो निश्चित ऊर्जा होती है ये उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो जब ये समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एच आ जाएगा। एच हमारा क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। तो फिर से बात को रिपीट कर रहे, किसी पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत रूप में न होकर उसके छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटान या क्वांटा कहते हैं, अर्थात ई समानुपाती न्यू। जब इस समानुपाती को हटाते हैं तो वहां पे नियतांक आता है और उस नियतांक को प्लांक नियतांक कहते हैं। प्लांक नियतांक का जो मान होता है तो इसका मान 6.62 गुणे 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और प्लांक ने क्या बताया था कि कोई भी पदार्थ जब ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करेगा तो इसी के रूप में करेगा, इसके बीच में नहीं। अब बीच में यहाँ इसका ये मतलब है कि वहां पे कभी पॉइंट में नहीं आएगा, 0.5h2 नहीं होगा, 0.6 नहीं होगा। तो इस तरह से कहने को ये होगा, ये वाली जो संख्या होगी ये हमारी पूर्णांक होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये तो होगी प्लांक की परिकल्पना। अब इसका आधुनिक भौतिकी में महत्व क्या है, तो महत्व के लिए जो आइंस्टीन थे उन्होंने इसी नियम के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या की और नियम की व्याख्या करने के साथ साथ एक समीकरण दिया। उस समीकरण को हम लोग आइंस्टीन समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को आइंस्टीन समीकरण कहते हैं। तो जब उन्होंने प्लांक के नियम को आधार मानते हुए इस समीकरण की स्थापना की, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बताए आइंस्टीन ने, तब जाके इस परिकल्पना को मान्यता मिली।
तो फिर से एक बार हम लोग कैसे लिखेंगे? प्रश्न हमारा ये आने वाला है कि प्लांक की परिकल्पना लिखिए तथा उसका आधुनिक भौतिकी में महत्व बताइए। तो परिकल्पना में क्या लिखेंगे? उस पर लिखेंगे किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण सतत रूप में न होकर उसके छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन व क्वांटा की एक निश्चित ऊर्जा होती है जो कि उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है, अर्थात ई समानुपाती न्यू, जहाँ पे जब समानुपाती हटाते हैं तो प्लांक नियतांक आ जाता है। इसका मान 6.62 इंटू 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। फिर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या प्लांक की परिकल्पना को आधार मान के की, जिससे इस नियम को मान्यता मिली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर आप लोग चाहते हैं इसी तरह के टॉपिक और आपको पढ़ने को मिले और इंटर में फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।